हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल वोकैबुलरी, साथ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे सभी वर्ड्स का, और इस सीरीज़ का ये 26वां दिन है। अगर आपको इस तरह का एडिटोरियल प्लस वोकैबुलरी पार्ट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम या फेसबुक से मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या है? क्लैश। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है मुठभेड़, यानी कि मुक्केबाजी करना, एक दूसरे के साथ लड़ना, झगड़ना, इस तरह की सेंस इससे ली जा सकती है। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, फाइट, कॉन्फ्रंटेशन। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर एग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड, इनको लिया जा सकता है। ये वर्ड्स जहाँ पर झगड़ा और लड़ाई दिखाते हैं, ये वहीं पर सहमति नज़र आती है इनमें कि ये कहीं ना कहीं सहमति दिखाते हैं। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लैश की। तो इसके क्या क्या संभावित वर्ड्स हो सकते हैं, फिर उनकी क्या क्या सेम मीनिंग हो सकती है, वो सारा का सारा यहाँ पर दिखाया। तो देखिए, एक वर्ड से कितने सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे कवर किए। आप इस वीडियो को यहीं पे रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक अच्छी सी नोटबुक बनाकर इनको डेली नोट करने का काम करें। आप जब तक ऐसा करेंगे कि वीडियो देख ली, बस एक बार पढ़ लिया, तो वर्ड्स ज़्यादा देर तक माइंड में नहीं रहेंगे। आप कोशिश करिए उनको लिखने की। लिखेंगे तो देखना, आप 1 महीना करें, 1 महीने बाद रिजल्ट शानदार होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ब्रूटैलिटी। नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब क्रूरता, निर्दयता। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, क्रूएलिटी, एट्रोसिटी। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर काइंडनेस, जेंटलनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ब्रूटलिटी की, ठीक है। तो ये है ब्लड थ्रस्टीनेस। यहाँ पर सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये इसकी सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जाने वाले वर्ड्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी को नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक्यूज़। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है आरोप करना या आरोप लगाना। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, चार्ज विथ, इंडिक्ट फॉर। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर विंडिकेट, एक्सोनरेट, इनको हम ले सकते हैं। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्यूज़ की। अब आप इसमें देख सकते हैं कि एक मतलब हो सकता है इसका फिंगर, पॉइंट ए फिंगर एट। तो उसमें ये जो रिप्रेजेंटेशन है आपकी, डिनाई और एक्सोनरेट, ये है अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स। और बाकी एलीज, ब्लेम फॉर, डिनाउंस, एट्रीब्यूट टू, होल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर, इम्प्यूट ब्लेम टू, ये सारे सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर या फ्रेज के तौर पर लिए जा सकते हैं, ठीक है। एक मीनिंग हो सकती है इसकी चार्ज विथ। तो सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर उस टाइम पे साइट, टैक्स विथ, सेंसर विथ, इंक्रिमिनेट विथ, सॉरी फॉर। तो साथ में जो प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, रिक्रिमिनेट फॉर। और ये जो 2 वर्ड्स हैं, ये लिए हैं अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर, एब्जॉल्व, एक्सोनरेट और अरेन फॉर, सेम मीनिंग का वर्ड्स आ गया फिर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एंट्रेंच। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है प्रतिष्ठित, या फिर जो काफ़ी माना जाना माना हो, या फिर जो एक हिसाब से स्टेबल कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो एस्टेब्लिश्ड है एक तरीके से। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, जैसे फिक्स्ड, सेट, एस्टेब्लिश्ड। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर चेंजेबल, इनडेफिनाइट, यानी जो कहीं ना कहीं पे ज़्यादा सर्टेन और एस्टेब्लिश नहीं है। ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे किस तरह के वर्ड्स ले सकते हैं हम यहाँ पे, डीप रूटेड, इंडेलिबल, अनसेकेबल,
इनएरेडिकेबल, फिर्म, रूटेड, वेल एस्टेब्लिश्ड, इनग्रेन्ड, ठीक है, डीप सीटेड। तो आप समझ पा रहे होंगे इन वर्ड्स से कि मैं क्या बताना चाहता हूँ और किस तरह के सेंस में इस्तेमाल किया गया। सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप जब एडिटोरियल पढ़ें तो उस टाइम पर ठीक उसके बाद या उससे पहले इस वीडियो को देखेंगे तो और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। या फिर अगर आप एक बार एडिटोरियल पढ़ चुके हैं तो फिर जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिवेंज नाउन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब प्रतिशोध। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, रिट्रीब्यूशन, एवेंजिंग। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर फॉरगिवनेस, पार्डन, इनको ले सकते हैं। अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिवेंज की। रिटेलिएशन अगर हम करेंगे तो देखिए जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेस या फिर इडियम्स होते हैं वो भी मैं कवर करता हूँ, जैसे एन आई फॉर एन आई, ठीक है, इवन द स्कोर फॉर, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड्स के साथ साथ वो भी मैं कवर कर लूँ, ताकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर फ्रेजेस के अंदर ही या इडियम्स के अंदर भी पूछे तो आप उसको ईजिली बता पाएँ। तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट देखिए, अप्राइज वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है सूचना देना। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, मेक अवेयर, टेल। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर कंसील, हाइड, सीक्रेट, इनको ले सकते हैं। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रीअफर्म। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था पुष्टि करना। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, रिट्रिएट, रिपीट, रीस्टेट, रिटेल, डू अगेन, रिकैपिटुलेट, इटरेट। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रीअफर्म की। नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रिकेरियस। एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब है अनिश्चित। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, इनसिक्योर, डेंजरस। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर सर्टेन, सेफ, सिक्योर, इनको हम ले सकते हैं। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रिकेरियस की। इसका एक मतलब हो सकता है इनसिक्योर, उस केस में अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर डिपेंडेबल और स्टेबल को ले सकते हैं। और सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर हेयरी, पेरिलियस, टच एंड गो, ठीक है, डाइसी, चांसी, बिल्ट ऑन सैंड। और एक मीनिंग हो सकती है इसकी डेंजरस, तो उस केस में अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर रिलायबल और स्टडी को ले सकते हैं। और स्लिपरी, इनसिक्योर, अनसेफ, अनरिलायबल, अनस्टेडी और सेकी, ये हो जाएंगे सेम मीनिंग के वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अबाइड। वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और इसका मतलब होता है मान लेना, पालन करना। सेम मीनिंग के वर्ड्स देखिए, एक्सेप्ट, इंड्योर। अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर कॉन्ट्राडिक्ट, डिसएग्री को ले सकते हैं। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अबाइड की। इसका मतलब हो सकता है टॉलरेट, तो कौन कौन से वर्ड ले सकते हैं। लास्ट होगा तो कौन कौन से ले सकते हैं। अबाइड बाय समथिंग अगर होगा तो कौन कौन से वर्ड सेम मीनिंग के तौर पर लिया जा सकता है, वो सारा यहाँ पर दिखाया गया है। थैंक यू सो मच दोस्तों।